श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा। एक समय की बात है कि किसी गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था जोगे तथा दूसरे का नाम था भोगे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत ही अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। एक बार की बात है कि पितृपक्ष पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का काम समझकर टालने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पियर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर जोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर वह अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध करना था। इसी अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर टूटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, पितरों के नाम पर अंगारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो 2 वक्त की रोटी खाने को भी नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वह नाच नाच कर गाना गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ हो गई। भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरे से भरी पड़ी है। वह दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास गए और अपनी माँ को सारी बात बताई। तब आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इसी प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।